सबको जय मसीह की। मेरे आत्मिक परिवार को जय मसीह की। मेरा नाम तनु है, मैं जोला कला से हूँ और परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत रीति के साथ हमें 200 गज के प्लॉट के साथ ब्लेस किया है। मेरी गवाही ये है कि काफ़ी समय से हम एक प्लॉट लेना चाहते थे और हमें घर पे, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, रहने में बहुत दिक्कत आती। बच्चे पहले छोटे थे बच्चे, अब बड़े हो रहे थे बच्चे, तो जगह की बहुत तंगी थी। तो हम खुद का एक प्लॉट लेना चाहते थे। हमने परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रार्थना की कि प्रभु हमारे बंद रास्तों को खोल। तो हमने परमेश्वर के आगे ही प्रार्थना की, उनके आगे घुटने टेके और प्रभु से प्रार्थना की कि परमेश्वर तू ही सब कुछ कर सकता है, सब कुछ को करने वाला तू ही परमेश्वर है। तो प्रभु ने हमारे बंद रास्तों को खोला और प्रभु ने हमारे मन में डाला, क्योंकि जो हमारी आत्मिक माँ है वो हमेशा प्रोफेसी करते थे कि शेड के लिए बीज बोना है। हमने आपने एक स्पेशल बड़ा बीज इस मंथ चर्च लैंड के लिए आपने बोना है। तो बीज बोया, बीज बोने के बाद प्रभु ने तभी हमारे लिए पैसों का इंतजाम किया। जैसे हमने बीज बोया तभी उसके अगले दिन ही पैसों का इंतजाम हो गया। मेरे हस्बैंड को बैंक से कॉल आई कि ब्रदर आप आ जाइए, आपका जो मतलब कि जो पैसे थे आपके वो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बैंक से हम पैसे देंगे आपको। हम सोच भी नहीं पा रहे थे कि हम लोन लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन हमने लोन कोई नहीं लिया। तो परमेश्वर ने, जो बैंक मैनेजर था उसका मन बदला और उन्होंने लोन भी नहीं दिया। कोई बैंक का कोई अपना कोई सिस्टम होता है, उसके थ्रू हमारे पास अकाउंट में 2.5 लाख रुपए उन्होंने डाल दिए। जैसा हमने बीज बोया परमेश्वर ने उसे हमें 100 गुना फल दिया। तो हमने वो प्लॉट लिया। प्लॉट लेने के बाद परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया, उसके लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। और प्लॉट हम सोच रहे थे कि हम 100 गज का प्लॉट लें, लेकिन परमेश्वर ने हमारी सोच से परे किया। हमें 200 गज के प्लॉट के साथ ब्लेस किया और हमने कैश, वो जो 2.5 लाख रुपए थे, मतलब जिनके हमने पैसे देने, जिनसे प्लॉट लिया, उनको दे दिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बड़ी अद्भुत रीति के साथ प्रभु ने हमें ब्लेस किया। मेरी दूसरी गवाही ये है कि आज से 2 साल पहले मेरे पैरों में दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा। इतना दर्द हुआ कि सहने से बाहर था। तो दर्द बढ़ता चला गया तो मैं डॉक्टर के पास गई। पहले नॉर्मल गांव में से दवाई खाई मैंने, दवाई दे देते थे और आराम हो जाता था। तो उसके बाद दवाई खानी छोड़ दी गांव वाले डॉक्टर से। फिर मैंने अच्छे डॉक्टर को दिखाया, अम्बाला कैंट श्रीलाल डॉक्टर है, हड्डियों का डॉक्टर है, उसके पास गई मैं। तो उन्होंने ही पहले मेरे को दवाई दी। दवाई देने के बाद बोला कि ये दवाई खाओ, अगर इससे आराम होता है तो ठीक है, नहीं होता फिर हम आपके टेस्ट करेंगे। वो दवाई खाने से मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कम से कम 1 महीना दवाई खाई। दवाई खाने के बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि मैं आपका टेस्ट करता हूँ, मेरे को एक्सरा करना पड़ेगा, ब्लड के टेस्ट लेने पड़ेंगे, भी क्या विटामिन की कमी आ रही है या हड्डियों में कोई प्रॉब्लम आ रही है। जब मैं डॉक्टर के पास गई टेस्ट करवाने के लिए, तो डॉक्टर ने टेस्ट किया। टेस्ट में मेरा एक्सरा किया। एक्सरा करने के बाद मेरे दोनों पैरों की एड़ियाँ बढ़ी हुई थी, मतलब काफ़ी एड़ियाँ बाहर निकली हुई थी। हड्डी बढ़ जाती है, जैसे कि हड्डी बढ़ी हुई थी। तो हड्डी बढ़ने से डॉक्टर कह रहा है कि आगे आगे बढ़ती ही चली जाएगी, इसका कोई इलाज नहीं है। मैं आप लोगों को घर का नॉर्मल इलाज बताता हूँ, अगर आप वो लोग करते हो, उससे फ़र्क पड़ता है तो ठीक है, अगर ना फ़र्क पड़ा तो इसका ऑपरेशन ही होएगा, इसका कोई और इलाज है ही नहीं है। तो जैसे डॉक्टर ने मेरे को बताया कि आपने घर पे जाना है, टाइम टेबल दिया मेरे को एक, कि आपने सुबह के टाइम 10 मिनट ठंडे पानी में टकोर करनी है पैरों की और 10 मिनट गर्म पानी में। मैंने वैसे ही करना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते मेरा 1.5 महीना बीत गया और मेरे को ना जरा सा ही फर्क नहीं पड़ा कि दर्द में आराम कैसे है। कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। दवाई भी खा रही थी, दवाई से भी कोई फर्क नहीं हुआ। और जो डॉक्टर ने बोला था कि आपने टाइम टेबल बांध रखा था मेरा कि आपने गर्म पानी की टकोर करनी है, ठंडे की टकोर करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बिल्कुल भी आराम नहीं आया। मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा। कह रहा है मेरे पास कोई इलाज नहीं है, आपका ऑपरेशन ही होएगा, दोनों पैरों का ऑपरेशन ही होएगा, हड्डी काटनी पड़ेगी तो ही ये ठीक होएगा। तो उसके बाद मैं परेशान हो गई बहुत ज़्यादा कि दोनों पैरों से, मैं बच्चे छोटे हैं भी, बहुत दिक्कत आ जाएगी भी, मैं कैसे घर का काम कैसे करूँगी और कैसे नहीं करूँगी, बहुत दिक्कत आएगी। तो फिर डॉक्टर के पास हम दोबारा फिर गए, एक बार और सलाह ली हमने डॉक्टर की कि ऐसे ठीक नहीं हो सकती। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, इसका तो ऑपरेशन ही होएगा, दोनों पैरों की हड्डी काटनी पड़ेगी जो बढ़ी हुई है। जो हड्डी बढ़ जाती है उसको हम काटती हैं, चाहे वो शरीर के किसी अंग में भी हो। तो उसके बाद फिर मैंने कम से कम ऐसे करते करते मेरे को 3 महीने हो गए। 3 महीने तक मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैंने फिर डॉक्टर के पास जाना ही छोड़ दिया। और हम 2018 से KMM मिनिस्ट्री से जुड़े हुए थे। तो मैं वहाँ पे गवाहियों को देखती थी। मम्मा जब प्रोफेसी करती थी वो भी मैं रिसीव करती थी कि परमेश्वर तू ही मुझे चंगा कर सकता है। तो उस प्रोफेसी को मैं रिसीव करती थी। हमारी हड्डियों का दर्द जा रहा है, हड्डियों की
में जो दर्द है, कहीं भी पेन है, वो सारी जा रही है। तो उस प्रोफेसी को मैं रिसीव करती थी। टूटी हुई हड्डियां जुड़ रही है। तो मतलब रिसीव करती थी। रिसीव करने के बाद जैसे ही डॉक्टर ने मेरे को बोला कि जो टाइम टेबल डॉक्टर ने मेरे को अपने ट्रीटमेंट का दे रखा था, उसी टाइम पे मैंने प्रार्थना करनी शुरू की। कि परमेश्वर की दुहाई लगाई कि परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मुझे चंगा कर सकता है। मतलब ऐसे थोड़ा टाइम बीतता गया और मैं रोज़ डेली प्रार्थना करती रही। मैंने डॉक्टर की दवाई छोड़ दी। मैं परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि यदि तू डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट डॉक्टर दे रहा है तेरे को, वो टाइम टेबल पे कर रही है, क्यों ना मैं टाइम टेबल पे वो प्रार्थना करूं। मैंने परमेश्वर की दुहाई दी उसी टाइम टेबल पे। तो प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना। तो बीच में क्या हुआ कि जब मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे पास चला नहीं जा रहा था, मेरी मम्मी आए तो मेरे को अपने घर पे ले गए। मैं मायके में चली गई तो वो अपने घर पे ले गए मेरे को। तो जब मैं वहाँ गई रात को, पहले ही दिन जैसे मैं यहाँ से गई, अपने घर से गई, तो मतलब रात को मेरे को सपने में परमेश्वर, मतलब एक दर्शन आया परमेश्वर का। मैं डर भी रही थी, तो मेरे पास ना उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे को जाना था, मेरे को वॉशरूम था, लेकिन मेरे को ये और था कि मैं जो वॉशरूम है हमारा घर पे जो बना हुआ है, वो 3 सीढ़ियाँ हैं उसकी, कि मैं उस सीढ़ी पे कैसे चढ़ूँगी। तो तभी रात को मेरे को उस टाइम ही दोबारा फिर मैं लेट गई। तो लेटने के बाद मुझे दर्शन आया परमेश्वर का। दर्शन में मैंने अपनी आत्मिक माँ को देखा, अभिषेक ब्रदर को देखा। दर्शन में उन्होंने मेरे को छुआ, जैसे कि किसी ने मेरे को हाथ लगाया। हाथ लगाने के तुरंत बाद ही वो दर्द चला गया। सोते सोते ही मेरे को महसूस हुआ किसी ने मेरे को छुआ है। तो मतलब एक ठंडक महसूस हुई मेरे को कि जैसे मेरे को किसी ने छुआ है और एकदम दर्द गायब हो गया। तो जब मैं सुबह उठ के जब मैं चलने लगी, तो मेरे मम्मी बोलने लगे मेरे को, कहते कि आप तो बोल रहे थे कि मेरे पैरों में दर्द है, मेरे पास चला नहीं जाएगा, मैं वॉशरूम कैसे जाऊंगी, सीढ़ी पे कैसे चढ़ूंगी। तो वो दर्द मैंने फिर चेक किया अपने आप को कि वो दर्द एकदम चला गया। और मैं इतनी खुश हुई। मैंने छलांग भी लगा के देखी, मैंने चल के भी देखा और अपने पैरों पे हाथ लगा, क्योंकि हाथ लगाने से पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। हाथ भी लगाया, कोई दर्द नहीं है, कोई कुछ भी है ही नहीं था। मैंने 2 साल अपने आप को चेक किया, कि चेक करके देखा कि हड्डियों में दर्द होता है या नहीं होता है। मेरे पैरों का दर्द बिल्कुल गायब है, बिल्कुल जा चुका है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रभु को मैंने, जब मैं प्रार्थना करती, प्रभु को एक ही बात बोली मैंने, प्रभु मैं आपके साथ वाचा बांधती हूँ, जब भी मैं आपके भवन में आऊँगी, खड़ी टांग पे होकर सेवा करूँगी आपकी। जब तक हम भवन में होते हैं तब तक मैं पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी के साथ हम सेवा करते हैं। इस सारी गवाहियों के लिए मैं अपनी आत्मा का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और अपने आत्मा के पूरे परिवार का, अपनी पूरी कलीसिया का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह।